प्यारे बच्चों, मैं प्रफुल्ल सर वैष्णवी क्लासेस से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा ये क्लास है ये वोकैब का इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसके बाद के क्लासेस 17 तारीख या 18 तारीख से हमारे एप्लीकेशन जो हमारा है गोजो, इसमें वोकैब करके एक बैच बनाया गया है जिसका बैच कोड है बउआ जी। इसका बैच कोड आप डालेंगे ENGVOC। ये बैच कोड आप डालेंगे, दिख रहा है? चलो वेरी गुड। ये बैच कोड आप डालेंगे, इस बैच कोड पे आपको ये रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगा इसको, और मैं आपको ऐड उसमें कर दूंगा। जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, जो हमारे पुराने बैचेज के बच्चे हैं या जो नए बैचेज के बच्चे हैं, आपको क्या करना है, गोजो को इंस्टॉल करना है और वहाँ पे बैचेज में जाके मुझे रिक्वेस्ट भेजना है जिसमें कोड आपसे मांगा जाएगा। तो आप ENGVOC डालेंगे और 17 तारीख 18 तारीख से उस पर कंसिस्टेंट क्लासेस चलने शुरू हो जाएंगे। तो डाउनलोड कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। पढ़ाई को शुरू किया जाता है बउआ जी। चलिए ध्यान से देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बउआ जी वोकैब, VOCABULARY। वोकैब देखिए, आ रहा है क्लियर? चलो बढ़िया, चलो वेरी गुड। वोकैब हमारे कुछ बैचेज में स्टार्ट अभी नहीं हुआ था और कुछ पुराने बैचेज में बच्चों का छूटा हुआ था, तो इंट्रोडक्टरी क्लास आप सबके लिए है। उसके बाद आगे कंटिन्यू पढ़ाई को करेंगे। तो पहले पूरे वीडियो को समझिएगा, वोकैब को पढ़ना कैसे है। तो बउआ जी मैं आपको बतला रहा हूँ, वोकैब को पढ़ने के हमारे पास दो बेसिक पैटर्न है। पहला तरीका जो है वो इसका कहा जाता है, आप कह सकते हैं फॉर्मेशन। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेशन। और दूसरा तरीका हमारे पास है बउआ जी, वो है रिमेंबर, जो हम लोग आमतौर पे करते हैं। तो रिमेंबर का मतलब होता है कि आपको वर्ड रट जाना है, याद कर लेना है। और फॉर्मेशन का तरीका होता है, सही है, चलो, और फॉर्मेशन का तरीका ये होता है कि आपको ये फॉर्मेशन, ये वाला कलर दिख रहा है ना? चलिए अच्छा, चूँकि अभी जस्ट नया नया हमारा सारा सेटअप रेडी हुआ है तो थोड़ा सा आदमी इस पर अनकम्फर्टेबल है, तो 1-2 क्लासेस में हो जाएंगे। क्लियर है? नहीं, ये कलर उतना क्लियर नहीं आ रहा है ना? ठीक है, दूसरे कलर से ही लिखना ठीक रहेगा। चलिए ठीक है। तो फॉर्मेशन को, इसका मतलब होता है कि फॉर्मेशन में हम लोग सीखेंगे वर्ड बनते कैसे हैं, नए शब्द कैसे बनते हैं, वर्ड्स को बनाया कैसे जाता है, कैसे एक एक वर्ड को पकड़ के कई वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। इससे याद करना नहीं पड़ता है, एक पैटर्न मिल जाता है, वर्ड का एक सेंस हमारे दिमाग में डेवलप हो जाता है। और रिमेंबर तो हम लोग बउआ जी बचपन से कर रहे हैं ना, उसको तो याद ही कर रहे हैं, वर्ड को याद कर जाना है। मेरा कहना है कि दोनों हथियार अपने हाथ में रखिए। मैं आपको फॉर्मेशन भी पढ़ाऊंगा इनिशियल्स में, उसके बाद रिमेंबर करके हमारे वॉल्यूम 2 में जितने भी 5000-6000 वर्ड है वो सारे वर्ड में कुछ ट्रिक्स के थ्रू मैं आपको वर्ड्स याद करवा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि समय कम होता है हमारे पास, पढ़ाई भी ज़्यादा करनी है। तो देखो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले बात को समझिएगा, कुछ बेसिक्स को जान लीजिए, बेसिक्स को जानिए। बेसिक्स में, बेसिक्स ऑफ फॉर्मेशन मैं आपको 2 पैटर्न बताऊंगा, ठीक है? एक पैटर्न आपके पास होगा रूट वर्ड्स का, रूट वर्ड्स, और दूसरा पैटर्न मैं आपको बतलाऊंगा एक मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, याद रखिएगा। तो रूट वर्ड्स के पैटर्न काफ़ी पुराने हैं, रूट वर्ड्स के पैटर्न, और हमेशा से लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? ओह वायर, समय दिया जाए। अच्छा ये निकल जाए, ये फंस जाता है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, सही है। रूट वर्ड्स के जो पैटर्न है वो काफ़ी पुराने हैं, लेकिन इनको भी जान लेना होता है। ये बहुत काम के नहीं है आज के डेट में, लेकिन फिर भी चूंकि बेस है तो काम तो करेगा ही। तो इस पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं काफ़ी कम समय में इसको आपको बता दूंगा, काम बड़ा पढ़ लेंगे। इस पर मॉडर्न, इसका एन कहा गया, मॉडर्न अप्रोच पे थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पर हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, तो पहले रूट वर्ड्स को समझा जाए। ये तो काफ़ी पहले से जानते भी होंगे, काफ़ी पैटर्न भी होगा। रूट वर्ड में कुछ आपको बेसिक चीज़ों को याद करना होता है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ रूट वर्ड्स। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको सिर्फ रूट वर्ड्स आज पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं बस आपको ये फॉर्मेशन बतला रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा कैसे। तो शुरुआत तो यहाँ से करना ही होता है ना, कि रूट वर्ड्स जान लीजिए आपने, तो आपको लगेगा कि ये हमने पढ़ा नहीं, हमसे मिस हो गया, जान लीजिए। अब देखिए, रूट वर्ड्स को अगर शुरुआत किया जाए तो पहले आपको कुछ चीज़ों को याद करवाया जाएगा। जैसे किसी शब्द के अंत में IST अथवा ER या OR आ रहा है, तो
तो ये किसी व्यक्ति को दिखलाएगा, पर्सन को दिखलाएगा। जैसे आपके पास हो गया डर्मेटोलॉजिस्ट, गाइनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, आर्टिस्ट, फार्मर, इंजीनियर, डॉक्टर, सबके अंत में IST ER आएगा या OR आएगा। तो वो कोई व्यक्ति होता है, काम करने वाला होता है। अब कंप्यूटर व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो काम करने वाला, जो कंप्यूट करता है, जो गणना करता है। पर्सन है तो ये बउआ जी नाउन तो हो ही जाएगा, कोई खास दिक्कत तो इसमें आपको नहीं होगी। दिख रहा है सब कुछ क्लियर है? चलो ठीक है, नाउन तो हो जाएगा, पर्सन है तो नाउन होगा। उसके बाद आप समझिएगा कुछ वर्ड्स को आपको याद करवाना होता है। जैसे मोनो मतलब एक होगा, बाई अथवा डाई मतलब दो होगा, पोली मतलब मेनी होगा, ट्राई मतलब तीन होगा। ये तो सबको पता होता है, जान लीजिएगा। जैसे पोली से बहुत सारे वर्ड आपको बनेंगे, पोलिनोमियल इसी से बना हुआ है, पोलीगन इसी से बना हुआ है, ठीक है, पॉलीगैमी इसी से बना हुआ है। तो बहुत सारे वर्ड्स पॉली से बने हैं। पॉली मतलब होता है मेनी, बहुत सारे। इन वर्ड्स को आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसीलिए बेसिक्स से हूँ। जिनको नहीं पता होगा वो भी लिख लेंगे, जिनको पता होगा उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और ये पता होना भी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। चलिए, इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं। जैसे एक वर्ड आपके पास आ जाएगा लॉजी, LOG, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी। इसका अर्थ वो जो होता है साइंस या नॉलेज। ध्यान से देखिएगा। एक वर्ड आपके पास आ गया एंथ्रोप, तो एंथ्रोप का मतलब हो जाएगा मैनकाइंड। अब एक वर्ड आपके पास आ जाएगा फाइल, कुछ लोग इसको फिलियो भी लिखते हैं, इसका अर्थ हो जाएगा लव। वर्ड आपके पास आ जाएगा मिस या मिसिन, इसका मतलब हो जाएगा हेट। वर्ड आपके पास हो जाएगा वर्टो, वर्टो मतलब होता है टर्न। ध्यान दीजिएगा, वर्टो मतलब होता है टर्न। इसी से बहुत सारे वर्ड आगे बनेंगे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ठीक है। एम्बी का मतलब होता है बोथ। ये याद करना पड़ता है बउआ, जिसको थोड़ा सा याद करना पड़ता है। मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। काइरल, काइरल मतलब होता है हैंड, ठीक है। और वर्ड आपके पास है, ये हो गया बिब्लियो, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिब्लियो मतलब होता है बुक। ऐसे सो मेनी वर्ड्स हैं, ये सब मैं आपको याद करवा दूंगा, मैं लिखवा दूंगा। अभी तो इंट्रोडक्शन है, ओपन प्लेटफॉर्म पे तो मैं बतला रहा हूँ मैं कैसे पढ़ाऊंगा। अब इसमें चीज़ों को बस कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे आपके सामने एक वर्ड अगर दे दिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा, वर्ड आपको दे दिया जाएगा बउआ जी एंथ्रोपोलॉजी। ध्यान से देखिएगा, ANTHROP, एंथ्रोप, प्लस इसमें कर दिया जाएगा लॉजी, प्लस कर दिया जाएगा लॉजी। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन या स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। अब इसी में आगे जोड़ दिया जाएगा IST, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो व्यक्ति मैनकाइंड के बारे में अध्ययन करता है या जानकार है, उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। यहाँ पे वर्ड आपके पास आ जाएगा। अब एक वर्ड आपके पास होता है, याद रखिएगा, गैमी। गैमी मतलब होता है मैरिज। और एक वर्ड होता है आपके पास गायनी, गायनी का अर्थ होता है महिला। तो अगर वर्ड आपके पास हो जाएगा मीसो गायनिस्ट, मीसो गायनिस्ट वर्ड को देखा जाए तो मिस मतलब हो गया नफरत, हेट हमने यहाँ पे लिखा था ना, देखिए मिस मतलब क्या हमारे पास हेट है, गायनी मतलब क्या हो गया महिला, और IST मतलब व्यक्ति। तो जो व्यक्ति महिलाओं से नफरत कर रहा है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, मीसो गायनिस्ट हो जाएगा। फिलो गायनिस्ट जो महिलाओं से प्यार करता है। अब आ जाएगा आपके पास पॉलीगैमी, पॉली मतलब मेनी, गैमी मतलब विवाह, तो बहुविवाह की प्रथा को पॉलीगैमी कहते हैं। ऐसे वर्ड्स रूट वर्ड्स में पढ़ाए जाते हैं। कुछ वर्ड्स हो गया कंटिन्यू, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, सॉरी उसके लिए। चलिए तो आगे हम लोग आते हैं कि इसमें वर्ड्स को ऐसे कंबाइन करके और हम लोग रूट वर्ड्स की पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये एक पैटर्न है पढ़ाई करने का, लेकिन मैं जो आपको पैटर्न बतलाऊंगा वो इससे थोड़ा सा अलग है। उस पैटर्न पे थोड़ा सा प्लीज ध्यान दिया जाए। उस पैटर्न का हालत ये है, मैं आपको बतला रहा हूं। जैसे कि एक वर्ड मैंने आपको दे दिया, ध्यान से देखिएगा, रिबेलियन। अब रिबेलियन वर्ड या फिर रिबेल वर्ड सबको पता होता है, दिख रहा है, रिबेलियन या रिबेल, इसका अर्थ होता है विद्रोह।
अब विद्रोह जो करेगा वो तो गुस्से में रहेगा, नाराज रहेगा, युद्ध करेगा, झगड़ा करेगा, मतलब ये एक निगेटिव वर्ड है। तो आपको इसमें से क्या करना है ना कि ये वर्ड निकाल लेना है, BELL। अब दुनिया के जिस वर्ड में BELL आएगा ये इसी टाइप के वर्ड को दिखलाएगा, गुस्से को दिखलाएगा, झगड़े को दिखलाएगा, नाराजगी को दिखलाएगा, युद्ध को दिखलाएगा, डिस्प्यूट को दिखलाएगा। मैं आप एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। ऐसे एक वर्ड आपके पास है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल, अब देखिए बेनिफिशियल तो फायदेमंद होता है, तो अब दुनिया के जिस वर्ड में BEN आ जाएगा या BENE आ जाएगा ये अच्छे को दिखलाएगा, अच्छा, काइंड, बेहतर, कुछ ना कुछ अच्छा। उसी तरह आपके पास एक वर्ड मैं दे देता हूं सीजर, समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है बउआ जी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान देना है। सीजर्स, सबको पता है सीजर यानी क्या होता है, कैंची। कैंची क्या करता है, चीजों को काटता है। तो दुनिया के जिस वर्ड में CIS आ जाएगा ये कटिंग को दिखलाएगा, काटने को दिखलाएगा। बात को समझिएगा। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, यहाँ पे ध्यान देना है। ये निगेटिव वर्ड है, विद्रोह करना, झगड़ा करना, ये आपका निगेटिव है, ये पॉजिटिव वर्ड है। कटिंग जो है बउआ जी ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। जैसे अगर महंगाई में कटिंग होगा तो हमारे लिए पॉजिटिव है, और अगर कहीं कट लग गया तो ये निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव वर्ड भी है और ये निगेटिव वर्ड भी है। इस टाइप के ट्रिक्स को देखिए कि हम लोग इस्तेमाल कहाँ करेंगे। आपने क्या याद किया, BELL रहेगा तो झगड़ा को दिखलाएगा, नाराजगी को दिखलाएगा, निगेटिव वर्ड होगा। BEN या BENE रहेगा तो पॉजिटिव वर्ड है, अच्छा वर्ड है। CIS रहेगा तो कटिंग को दिखलाएगा, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। अब इसके इस्तेमाल से देखिए आपको कितने वर्ड याद हो जाएंगे। पैटर्न पे ध्यान से देखिए। देखिए मैंने कहा बेली, वार, रिबेलियस आप लोग को पता है, ध्यान से देखिए, सबको दिख रहा होगा। बेली को जब वर्ड आपके सामने आया इसमें BELL लगा है, इसका अर्थ है वार लाइक एग्रेसिव, झगड़ायल, गुस्सैल। बेलिग्रेंट यानी क्या हो गया, क्वारलसम, झगड़ालू। या अनकोऑपरेटिव, तो अनकोऑपरेटिव भी तो नेगेटिव वर्ड ही है ना। बेलिग्रेंट, BELL से सारा वर्ड आपको याद हो गया। और भी सारे वर्ड बनेंगे, सबका एक ही टाइप का अर्थ आएगा, कोई टेंशन इसमें नहीं लेना है। BEN का अर्थ होता है गुड, तो देखिए बेनिफिशियल, अच्छा वर्ड है। कोई पूछे बेनिफैक्टर का अर्थ क्या होता है, कुछ भी नहीं याद है तो बोल दीजिए अच्छा, देखिए काइंड आ गया। कोई बोले बेनिवोलेंस का अर्थ क्या होता है, तो देखिए चैरिटी है, काइंडनेस है, सब अच्छा वाला वर्ड है। BENE आ गया या BEN आ गया तो अच्छा ही होगा। उसी तरह वर्ड है आपके पास, ढेर सारा वर्ड है, मैंने आपको बतलाया था सिस। देखिए सिस का अर्थ होता है कट या किल, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा। इस पैटर्न से हम लोग पढ़ाई को करेंगे आगे। एक पूरा पैटर्न मैंने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ड्स को कैसे हम लोग उसके बेसिक मॉर्फीन से वर्ड को पढ़ लेंगे। तो रूट वर्ड वाला पैटर्न भी पढ़ेंगे और ये वाला पैटर्न भी पढ़ेंगे। इससे आपको फॉर्मेशन में फायदा हो जाएगा। जब ये पढ़ के एक आइडिया समझ लेंगे वर्ड का, उसके बाद निमोनिक का इस्तेमाल करके हम लोग जाके वर्ड्स को याद करेंगे ट्रिक से, जो आपका पूरा वॉल्यूम 2 आपको दिया हुआ है। ये सारी पढ़ाई जो हमारा एप्लीकेशन है गोजो, इस पे 7 तारीख से, सॉरी मैं 7 बोल रहा हूँ, लगभग 17 तारीख या 18 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगी। इसका टाइमिंग भी आप दे दिया जाएगा। ये बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसमें आपको कोड का इस्तेमाल करना होगा, ENGVOC, ये कोड आप इस्तेमाल करेंगे और ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हमारे पुराने बच्चे हैं, जो भी नए बच्चे हैं, सभी इस ऐप को डाउनलोड करें। और मैं तो चाहता हूं कि सभी जुड़े और मैं सबको पढ़ाऊं। ऑनलाइन भी क्लास रेगुलर चलेगा, कंसिस्टेंट चलेगा। आपके सभी बैचेस तुरंत स्टार्ट होने वाले हैं ओपन प्लेटफॉर्म पे। मैंने बस आज बतलाया आपको कि मैं कैसे आपको वोकैब पढ़ाऊंगा। आप सबका स्वागत है इस बैच में। तो जल्द ही सारे बैचेज आपके मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। इंग्लिश का वोकैब भी मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा। ग्रामर सेक्शन का भी अलग है। तो आप लोग इस बैच में एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और मुझे लिख के भेजिए कौन सा बैच ज्वाइन करना है। मैं उसका कोड आपको दे दूंगा और आप लोग कोड के थ्रू बैच को ज्वाइन कीजिए। पढ़ाई को सीमलेसली हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। और ये बहुत ही पैटर्न का पढ़ाई है, वो बहुत फ़ायदा करेगा आपको और आपको अच्छा भी लगेगा। काफ़ी सारे वोकैब आपको याद हो जाएंगे। तो आज के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। और मिलते हैं अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अपने एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाई करेंगे। और मैं समटाइम्स ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे भी आकर क्लासेस आपको देते रहूँगा। यूट्यूब हो गया, हमारा फेसबुक पेज हो गया, वहाँ पे भी देते रहूँगा। बस आप लोग का कोऑपरेशन चाहिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।